अरे बिल्कुल। A pleasant good morning. I welcome you all in this event, a discussion on the life of Dr. Shyali Rammitra Ranganathan ji. This is the program that we celebrate every year with fervor. And today it is our honor that we are celebrating this program in collaboration with Andalite Club, which is operated by IIT Kharagpur. For starting this program, I would request Dr. Paritosh Avasti ji, Principal Shri Vaishnav College of Commerce, and Professor Vibhor Allen ji, all over committee convener, Shri Vaishnav College of Commerce, to please come and enlighten the lamp and offer the garland to the wake of Ranganathan ji. I also request Dr. Sandhya Purohit ma'am, head of the library department, to join them. I also request coordinator Sakshi ma'am to please come and join. May this light of lamp enlightenment the path of our future brightly. Thank you, sir. Thank you, ma'am. With this, I will request Dr. Paritosh Avasti ji, Principal of Shri Vaishnav College of Commerce, to please say a few words. आज डॉक्टर स्वामी रंगनाथन जी की 131st बर्थ एनिवर्सरी है। आप सभी को आज के दिन बहुत बहुत बधाइयाँ। हर साल कॉलेज में ये इवेंट होती है, पर आज के दिन जो ये इवेंट हो रही है इसका स्वरूप बहुत बदला है और मैं पूरी लाइब्रेरी स्टाफ को, लाइब्रेरी कमेटी को और आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक नए स्वरूप में रंगनाथ जी को याद करना, जो कि लाइब्रेरी साइंस के फादर कहे जाते हैं। हमेशा हर उम्र में उन्होंने लाइब्रेरी में अपने जीवन को समर्पित किया था और उसी का ये परिणाम है कि आज जो लाइब्रेरी का स्वरूप हम देख रहे हैं वो इतना आगे बढ़ गया है। तो मैं पुनः
आज के दिन आप सभी को बधाई देता हूं और आपने जो इस कार्यक्रम को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई भी कार्य समर्पण के भाव से किया जाए तो उसका नाम जरूर होता है। श्री रंगनाथन जी ने अपने कार्य से ट्रेडिशन इतना रहा कि वो जनरेशन टू जनरेशन तक इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। इसी के साथ अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रोफेसर विभोर आनंद जी को कि वो गेस्ट को वेलकम करें लॉर्ड्स पर्सन। गेस्ट स्पीकर डॉक्टर जितेंद्र तलरेजा जी, डॉक्टर सोमेश भट्ट जी, डॉक्टर विकास बख्शी जी और डॉक्टर जेएस भाटिया जी। थैंक यू सर। After this warm welcome, it's time to start the program about the discussion on the life of Dr. Ranganathan ji. But first, I would like to invite our first guest speaker, Dr. Jitendra Talreja ji, to keep his words. Thank you, Alka ma'am. जैसा कि सर ने बताया कि आज जो लाइब्रेरी का हम स्वरूप देख रहे हैं उसके लिए जो है हम जो कंट्रीब्यूशन है उसमें लाइब्रेरी साइंस के फादर, पुस्तकालय विज्ञान के जनक, ऐसा रंगनाथन जी का है। आज उनकी जन्म जयंती है जिसे नेशनल लाइब्रेरी डे के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। और आज जो हम लोग एकत्रित हैं, ऐसे मैं मानता हूँ काफ़ी सारी लाइब्रेरी में आज इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे होंगे, क्योंकि जो रंगनाथन जी हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल ये सोचते थे किस प्रकार से पाठक को उसकी पुस्तक जल्दी उपलब्ध हो जाए और उसका समय बचाया जाए। ऐसा रंगनाथन जी, जिनका पूरा नाम सियाली रामामृत रंगनाथन है, आज उनकी जन्म जयंती है। 12 अगस्त 1892 के दिन मद्रास में, जिसे अब चेन्नई के रूप में जाना जाता है, में उनका जन्म हुआ। दस्तावेजों के अनुसार उनका जन्म 12 अगस्त को हुआ, परंतु वास्तविकता में कई जगह पढ़ने में आया कि उनका जन्म जो है वो 9 अगस्त के दिन हुआ। चूंकि दस्तावेजों में उनका जन्म दिवस 12 अगस्त लिखा हुआ है, तो इस वजह से 12 अगस्त को ही उनको उनका ऑथेंटिक यानी जन्म दिवस माना गया। शुरुआत में किस प्रकार से उनकी जो शिक्षा हुई, वो गणित विषय में उन्होंने बीए और एमए किया, और गणित विषय में बीए एमए करने के पश्चात शुरुआत में कोयम्बटूर विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी नौकरी प्रारंभ की, तत्पश्चात गणित के प्राध्यापक के रूप में। तत्पश्चात वैसे ही मद्रास विश्वविद्यालय में भी उन्होंने गणित के प्राध्यापक के रूप में अपना जो है जो उनकी नौकरी है वो प्रारंभ की। इसके पश्चात चूंकि मद्रास विश्वविद्यालय एक का जो पुस्तकालय था वो अपने सुव्यवस्थित स्वरूप में नहीं था, इसीलिए रंगनाथन जी को मद्रास विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम जो पुस्तकालय अध्यक्ष बने वो मद्रास विश्वविद्यालय के बने। अब चूंकि उनके पास तो गणित की डिग्री थी, इस गणित के विषय में वो दक्षता रखते थे, तो उन्होंने आग्रह किया कि मैं इस जो आपने पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया है, पहले इस क्षेत्र की मैं
योग्यता हासिल करना चाहता हूं, तो उन्हें अनुमति मिली और वे पुस्तकालय विज्ञान की योग्यता हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अध्ययन के लिए गए। बाद में उन्होंने 1945 से 47 के रूप में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में, साथ ही पुस्तकालय विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। हमारे लिए भी एक गर्व का क्षण इस प्रकार है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में भी अतिथि प्राध्यापक के रूप में, अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य किया है। आपने पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित तकरीबन 50 ग्रंथों और 2000 से अधिक शोध पत्रों का लेखन किया है। और कुछ जो अभी हम लोग लाइब्रेरी में भी पढ़ते हैं, जो ये लाइब्रेरी के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो भी रंगनाथन जी द्वारा ही विकसित किए गए हैं। जैसा पहला सिद्धांत है, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, बुक्स आर फॉर यूज। दूसरा है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक उपलब्ध हो, एवरी रीडर हिज हर बुक्स। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, एवरी बुक इट्स रीडर। पाठक का समय बचाए, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। पुस्तकालय संवर्धनशील संस्था है, द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इसी के साथ उन्होंने लाइब्रेरी के प्रमुख 3 तत्वों के ऊपर भी बात की, जो कि इस प्रकार थे कि पहला, पुस्तकालय के जो प्रमुख 3 तत्व हैं उसमें पहला किताब, दूसरा पाठक और तीसरा उसके कर्मचारी। उन्होंने जो पुस्तकालय के छोटे छोटे से पहलू होते हैं उनके ऊपर बहुत गहनता से शोध किया और शोध करके पुस्तकालय को कैसे हम नवीन स्वरूप दे सकते हैं और नवीन स्वरूप देने के साथ में कैसे पाठक का समय बचा सकते हैं, इसके ऊपर सदैव अपना जीवन समर्पित किया। आज भी जो ग्रंथालय में किताबें रखी जाती हैं उनके वर्गीकरण के सिद्धांत के आधार पर ही रखी जाती है। आपको सन 1957 में पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया। आपके बहुत सारे जो पुस्तक, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पुस्तकालय के लिए उन्होंने काफी अपना जीवन समर्पित किया और कुछ प्रमुख योगदान, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में उन्होंने डेवलप किया। एक क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है 1934 में उन्होंने डेवलप किया। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग है, ये 1937 में उन्होंने डेवलप किया। एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है 1945 में उपयोग डेवलप किया। हेडिंग एंड कील्स ये 1955 में उन्होंने डेवलप किया। और अभी जो मैं इसके साथ में अपने आप शब्दों को विराम दूंगा, बाकी वक्ता भी हैं। एक अभी वर्तमान में जो सबसे प्रमुख वर्गीकरण जिसको कोलन वर्गीकरण कहा जाता है, कोलन क्लासिफिकेशन, जिसका कि पूरे विश्व के पुस्तकालयों में, लाइब्रेरी में जो है उपयोग किया जा रहा है, वो भी हमारे लिए गर्व की बात है कि जो संपूर्ण विश्व के पुस्तकालयों में आज जो क्लासिफिकेशन, बुक्स का क्लासिफिकेशन यूज किया जा रहा है, वो भी हमारे ऐसा रंगनाथन जी ने ही डेवलप किया हुआ है। इसी के साथ मैं उनको नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। Thank you so much, sir, for introducing us to such a great personality. You really have given us the glimpse in the life of Ranganathan ji. Now I would invite our second guest, Dr. Vikas Bakshi ji, to keep his words. थैंक यू अलका मैडम। सर्वप्रथम मैं हमारे प्रबंधकगण और आदरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर पारितोष अवस्थी सर, ओवरऑल कमेटी कन्वीनर प्रोफेसर विभोर एरन सर, हमारे एनडीएलआई क्लब जो है उनके तत्वावधान में हम इसको आयोजित कर रहे हैं, उनका और ख़ासकर हमारी लाइब्रेरी की कमेटी जिसके कन्वीनर साक्षी मोटवानी मैडम, डॉक्टर साक्षी मोटवानी मैडम,
लाइब्रेरियन डॉक्टर संध्या पुरोहित मैडम, इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि आज जो प्लेटफॉर्म आप सबके सहयोग के बिना हमें ये मिल नहीं सकता था। हम लोगों की बातें आप तक पहुँचना और हमारे थ्रू इतने श्रोताओं तक बात जाना, वहाँ से वो और सर्कुलेट होना, ये एक कड़ी होती है। इस कड़ी के द्वारा ही हम जो है अपने आप को विस्तार में ले जाते हैं। और जहाँ तक हम लाइब्रेरी की बात करते हैं, तो पुस्तकें होना, उनका एक स्थान होना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो उस रीडर के पास होना जिसके लिए उस स्थान पर हमने उन्हें रखा गया है। तो हमारे जो S.R. रंगनाथन सर जो हैं, ये ऐसे लोग वास्तव में अगर हम देखें तो बहुत कम होते हैं जो दूसरों के लिए जीते। उनकी जो जीवन परिचय है वो हम विस्तार से सुन ही चुके हैं, लेकिन अगर मैं उनका एक दूसरा पहलू समझूं, जो उनकी सोच है, वो सोच ये थी कि उन्होंने गणित विषय चूज किया, गणित में उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने लाइब्रेरी साइंस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हम किसी भी विषय पर सीमित नहीं है, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का विजन वो तय करता है कि उस व्यक्ति को हम शताब्दियों तक याद करेंगे या नहीं करेंगे। और ये चीज़ मैंने उनके जीवन से देखी, समझी। और उस समय में जब छोटी छोटी लाइब्रेरी हुआ करती थी, बहुत सीमित मात्रा में वहाँ पुस्तकें हुआ करती थी, और आज का समय जब हम एंडलेस यूज़ कर रहे हैं और हम 24 घंटे 24 आवर्स एनी टाइम एनीवेयर हम बुक रीडिंग के लिए एक्सेस कर सकते हैं। ये जो सफ़र है, ये S.R. रंगनाथन जी के बिना मुझे नहीं लगता कि शायद हम तय कर पाते। तो हमारे लिए ये यहाँ से कुछ चीज़ें सीखने की भी हैं कि अब इस चीज़ को हम लोग किस प्रकार और आगे विस्तार में बढ़ाएंगे। सर ने अपने जो गुरु हैं एडवर्ड जी, उनके लिए एक पुस्तक समर्पित की थी 1931 में, जो 5 पिलर्स के नाम से जानी जाती है, जिनका भी हमारे डॉक्टर जितेंद्र तलेजा साहब ने जिक्र किया, बुक्स फॉर यूज। और ये 5 पिलर्स, ये 5 पिलर्स उन्होंने उन्हें समर्पित की। उन्होंने लाइब्रेरी साइंस को आगे बढ़ाया, साथ ही साथ ये भी याद रखा कि हमारे गुरु और उनका स्थान, उन्होंने हर व्यक्ति के लिए काम किया और उनके जीवन में जितना उन्होंने समर्पण कर सकते थे, जितना वो उस नॉलेज को एक्सपांड कर सकते थे, उन्होंने किया, पुस्तकों के थ्रू भी किया। 1992 में मानव संसाधन मंत्री थे हमारे श्री अर्जुन सिंह जी, उन्होंने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। इस प्रकार अगर हम देखें उनका सफ़र, तो उन्होंने अपना सफ़र बखूबी निभाया। उन्होंने अपने सफ़र में हमें पुस्तकें आज हर जगह, हर स्थान पर उपलब्ध करा दी। मैथमेटिक्स का उन्होंने ये लाभ लिया कि किस प्रकार से हम उनका क्लासिफिकेशन करें। जहां आज बच्चे केवल मैथ्स पढ़ते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर फोकस करते हैं, उन्होंने उससे और ज़्यादा आगे बढ़कर सोचा। ये जो चीज़ें हैं, ये जो खूबियां हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होती, और इन खूबियों के लिए मैं S.R. रंगनाथन जी को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि जो पुस्तकें होती हैं वो बहुत शक्तिशाली होती हैं। हमारी जो मानसिक स्थिति है, और जब हम एकांत में उन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो वो हमारी शक्ति को, हमारी मानसिक संबलता को, वो हमें बहुत ज़्यादा ताकत प्रदान करती हैं, और वहीं से उद्भव होता है शोध का। तो ये हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक पुस्तकों को एकांत में पढ़ें, और पुस्तकें एकांत में ही पढ़ने के लिए होती हैं, तभी उनका प्रभाव आपके मनोबल पर सही तरह से होता है। और इसके लिए मैं पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, मुझे ये मौका दिया गया, और इसके लिए आप सब
बधाई के भी पात्र हैं और धन्यवाद, और रंगनाथन जी के चरणों में मेरा सादर नमन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक विजनरी इंसान 131st बर्थ एनिवर्सरी पे भी याद किया जा रहा है, क्योंकि मैंने भी कहीं पढ़ा है कि जो काम आप चाहते हो वो काम अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुँचेंगे जो आपने सोचा है और जिसका आपने सपना देखा है। थैंक यू सर। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट our third guest speaker, Dr. Somesh Bhatt ji, to please give his words. थैंक यू अलका मैडम। आदरणीय प्राचार्य महोदय, हिरण सर, समस्त प्राध्यापकगण, संजय मैडम जो इस लाइब्रेरी की हेड है, और साथ में आज का जो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हुआ उसके लिए जो कमेटी है, साक्षी मैडम उनके अध्यक्ष में, उन सभी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा बहुत अच्छे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आज ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोग शायद प्रोफेशनल लोग हैं, एक प्रोफेशनलिज्म लग रहा है। लाइब्रेरी साइंस आज कितनी आधुनिक रूप में आ गई है, शायद इसका एक उदाहरण आज हमारे सामने है। एक मॉडर्न लाइब्रेरी हमारे साथ है और हम इस लाइब्रेरी का जो मॉडर्न वे है, हमारा जो आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है नेशनल लाइब्रेरी जो डिजिटल लाइब्रेरी उसके तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात हो रही थी, लाइब्रेरी साइंस में डिजिटल रिवॉल्यूशन, शायद आज रंगनाथन जी देख रहे होंगे कि पूरे दुनिया में उन्होंने जिसकी शुरुआत की थी आज में एक नए स्वरूप में पूरे दुनिया में फैल रहा है डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि ऐसा रंगनाथन जी एक जीवन, बहुत सारी महान चेतनाएं आती है और यहाँ से चले जाती है, लिंगो चेतनाएं कुछ प्रतिबिंबों को छोड़ के चली जाती है। शायद हम उस फूड प्रिंट्स को फॉलो करके अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। कुछ फूड प्रिंट्स छोड़ गए हैं जिनको हम फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम रंगनाथन जी का पूरा जीवन उठा के देखें, पूरा जीवन उन्होंने एक लाइब्रेरी साइंस को समर्पित कर दिया। एक जीवन जो पूरी तरह डेडिकेटेड था लाइब्रेरी साइंस को। एक ऐसा पर्सन जिसने बीए किया मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स उस समय बीए होता था। पहले जमाने में हम लोग देखते थे बहुत सारी मूवीज में कि हर कोई हीरो हीरोइन बीए पढ़ते थे, तो मुझे समझ नहीं आता था कि बीए के सिवा कुछ होता नहीं है क्या, लेकिन उस समय बीए का बाइफर्केशन होता था। तो उन्होंने बीए इन मैथमेटिक्स, एमए इन मैथमेटिक्स के बाद डॉक्टरेट किया। डॉक्टरेट करने के बाद पीएचडी करने के बाद बहुत सारे कॉलेजेस में प्रोफेसर रहे, लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर रहे। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, एक राइटर, एक फिलोसोफर, एक एकेडमिशियन, एक पर्सनालिटी में इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई। आप और देखिए इतनी सारी वैरायटीज जो है उनके अंदर है। और उस जमाने में लाइब्रेरी साइंस को डेडिकेशन किया जबकि लाइब्रेरी साइंस का कोई कॉन्सेप्ट हुआ नहीं करता था, कोई मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। उस समय रंगनाथन जी आए। तो भारत में अगर हम लाइब्रेरी साइंस की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें, शायद दुनिया की सबसे समृद्ध लाइब्रेरी हमारे भारत में हुआ करती थी। पूरे दुनिया में बोलते हैं चाइना का जब जो विदेशी था दार्शनिक हेंगसांग जब भारत आया तो उन्होंने भारत की नालंदा और तक्षशिला की लाइब्रेरी को देख के होश उड़ गए थे। उस जमाने की 10 लाख से ज़्यादा पुस्तकें उस समय नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय में हुआ करती थी। दुनिया में कहीं इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं हुआ करती थी जो भारत में हुआ करती थी। तो हेंगसांग ने अपने प्रसंगों में लिखा कि जब मैं भारत आया तो भारत की जो लाइब्रेरी थी उनको देख के मेरे होश उड़ गए। उनके प्रसंगों में पढ़ने को मिलता है। और भारत तो ज्ञान की भूमि है, ज्ञान तो हमेशा अर्जित होता रहा और प्रेषित होता रहा। और शायद इसका मौका रंगनाथन जी को भी मिला। एक भारतीय होने के नाते लाइब्रेरी साइंस का जनक होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम लोग पहले इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते थे कि कीन्स हो गया, मार्शल हो गया, ये जनक थे इकोनॉमिक्स के, किसी थ्योरीज के जनक होते थे। लेकिन लाइब्रेरी साइंस का जनक पूरे दुनिया में जिस आदमी को एक जनक के रूप में माना जाता है जिसने लाइब्रेरी साइंस को डेवलप किया, खुशी की बात है कि वो हमारे भारत के रंगनाथन जी हैं। और भारत में जब रंगनाथन जी ने अपना काम करना शुरू किया तो भारत इंडियंस के पास ना शायद दुनिया में सबसे सक्सेसफुल इसलिए कि हमारे पास प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने की अप्रोच है। हर भारतीय के पास समस्या, शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत में है। भारत क्या है शायद इसीलिए कि हम लोग समस्याओं में रहते हैं, उन समस्याओं का समाधान करना जानते हैं और शायद इसलिए हम सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो रंगनाथन जी ने भी लाइब्रेरी साइंस को एक नया रूप दिया। और आप अगर उनके पूरी लाइफ को उठा के हम देखें तो 5 प्रिंसिपल्स की बात होती है। मतलब रंगनाथन जी मतलब 5 प्रिंसिपल्स और 5 जो सिद्धांतों की बात की गई है ना, आप अगर उनको उठा के देखें तो उसमें पूरा इंडियन फिलोसॉफी है। एक दर्शन जो होता है, गहरा दर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत गहरा ज्ञान, और डेप्थ में जाके आप जब उस चीज़ को स्टडी करते हैं तो तब कुछ बोलते हैं ना आपके कुछ मोती जो है
डेप्थ में जाके निकलते हैं। तो 5 लॉज जो है 24 में मैंने उन्होंने सोचना शुरू किया था, 28 में आया, 28 में उन्होंने लिखा और 38 में पब्लिश हुआ। आप उठा के देखिए 5 लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तकें जो है बोलते जीवंत देव प्रतिमा है, जिनके अध्ययन से तत्काल प्रकाश एवं उल्लास मिलता है। तो अगर हम 5 प्रिंसिपल्स की अगर बात करें उनकी, किताबें उपयोग के लिए है, किताबों का उपयोग होना चाहिए। किताबें रखी हैं से ज़्यादा बेहतर कि उनका उपयोग किया जाए। किताबें उपयोग के लिए, अगर किताबें हैं तो उसका उपयोग होना चाहिए। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पुस्तकें जाएं। दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पुस्तक होती है, हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के हिसाब से पुस्तकों को पढ़ता है। आज हम लाइब्रेरी में उठा के देखते हैं, हर आदमी अलग अलग पुस्तकों को पढ़ता है, उसके नेचर के हिसाब से पढ़ता है। तो बोले जिसका जो नेचर है और वो पुस्तक अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसको मिलनी चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पुस्तक होती हो सकता है सर को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट हो, किसी को ज्योग्राफी में हो, किसी को स्पिरिचुअलिटी में हो, किसी को इकोनॉमिक्स में हो, किसी को कॉमर्स में हो। तो पुस्तकें, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पुस्तक होती है, प्रत्येक पुस्तक का अपना पाठक होता है। हर पुस्तक, एक पुस्तक अगर पब्लिश होकर आई तो उसका अपना पाठक है। अगर उसका क्रिएशन हुआ है तो उसका कोई ना कोई पाठक जरूर है। बहुत गहरी थ्योरी है। और उन्होंने लाइब्रेरी साइंस को जो मॉडर्नाइज किया, उसकी जो अप्रोच आई, कोडिंग आई, ठीक है, क्लासिफिकेशन आए, ये सारी की सारी चीजें टाइम सेविंग के लिए थे। 10 लाख पुस्तकें आपकी लाइब्रेरी में, आपको इंस्टेंट अगर कोई रीडर आपको पुस्तक मंगा तो पुस्तक आपको मिल जाए। तो टाइम सेविंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, ये सारी थ्योरी पे काम किया, मॉडर्नाइजेशन पे काम किया, डॉक्यूमेंटेशन पे काम किया, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पे काम किया। आप सोचो लाइब्रेरी के प्रशासन पे किसी ने बात नहीं किया, लेकिन उन्होंने लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत काम किया। लाइब्रेरी जो एम्प्लॉइज हैं उन पे बहुत काम किया। और पूरे दुनिया में आज भी उनके जो कोडिंग्स है, क्लासिफिकेशन है, वर्ल्ड वाइड उसको फॉलो किया जाए पूरे दुनिया में। बहुत बड़ी बात है। बोलते दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में है, लेकिन वहां भी हमारी कोडिंग्स को फॉलो किया जाता है। दुनिया में, पूरे दुनिया में अगर लाइब्रेरी साइंस में कोडिंग्स और क्लासिफिकेशन का यूज किया जाता है तो रंगनाथन जी की जो कॉलर्स की थ्योरी है, क्लासिफिकेशन ऑफ आपका कैटलॉग जो है, कोड्स, उनको फॉलो किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और हम अगर लाइब्रेरीज की बात की जाए, बहुत सारी लाइब्रेरीज का क्लासिफिकेशन किया गया भारत में। हम लोग शायद कभी इतना डेप्थ में ही जाते, क्लासिफिकेशन है। नेशनल लाइब्रेरीज की बात की गई, भारत में नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में है। बोलते 1836 में सबसे पहली लाइब्रेरी भारत में 1836 में बनी कलकत्ता में, जिसको समय इंपीरियल लाइब्रेरी कहा जाता है। बाद में उसको नेशनल लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया। भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी 1836 में। और बोलते हैं उस कलकत्ता लाइब्रेरी के ये लाइब्रेरियन बने। बहुत बड़ी चीज है, 1836 में इस्टेब्लिश की गई। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारी यूजीसी जो थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक रंगनाथन कमेटी बनाई थी। उस रंगनाथन कमेटी का अध्यक्ष जो थे ऐसा रंगनाथन जी, और यूजीसी ने उनको ये जो कमेटी बनी उसका डायरेक्टर बनाया गया। तो भारत में जितनी भी एकेडमिक लाइब्रेरीज हैं उनको मॉडर्नाइज करने के लिए वो जो कमेटी बनी तो उनके रिकमेंडेशंस रंगनाथन जी को देना था। वो रिकमेंडेशंस उन्होंने दिया। बहुत बड़ी बात है, एक एकेडमिशियन को पद्मश्री उस जमाने में 1957 में, आप सोचो उस समय कोई लॉबिंग नहीं हो करती थी पद्मश्री की। 1957 में राजेंद्र प्रसाद ने उनको पद्मश्री दिया। क्या काम रहा होगा पिछले 40 सालों में, उस व्यक्ति ने क्या काम किया होगा 1957 में। आज शायद पद्मश्री लोगों को मिल जाए तो मतलब वेट नहीं देते, लेकिन 1957 में 1957 में पद्मश्री मिला तो आदमी कहीं ना कहीं वेट रखता होगा। और उस समय जब एनालिसिस किया गया होगा तो इस आदमी को रिकॉग्निशन किया कि इस आदमी का कंट्रीब्यूशन है पूरा दुनिया में। पद्मश्री से अवार्ड सम्मानित किया गया उनको। और तो मैं आपको लाइब्रेरीज की बता रहा था कि नेशनल लाइब्रेरीज है, पब्लिक लाइब्रेरीज है, रिसर्च लाइब्रेरीज है, प्रोफेशनल लाइब्रेरीज है, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज है, मेडिकल की लाइब्रेरीज हैं। और सबसे बड़ी चीज आपको देखा, सबसे बड़ी लाइब्रेरी और डॉक्यूमेंटेशन बोले आज की डेट में संसद की जो लाइब्रेरी है वो शायद भारत की सबसे ज्यादा कोई अवेलेबिलिटी चीजों की है और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन की है तो वो भारत के संसद की लाइब्रेरी। और अभी पिछले कुछ साल भर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस लाइब्रेरी को पब्लिकली ओपन कर दिया। हर आदमी यहाँ पे बैठ के इंटरनेट से वहाँ की सारी लाइब्रेरी की एक बुक्स को और एक डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन स्टडी कर सकता है। इसके पहले ये परमिशन कभी नहीं दी गई। शायद ये एक रिवॉल्यूशन है। तो ये उनका पूरा कंट्रीब्यूशन था। ओवरऑल एक पूरे जीवन की बात किया जाए, जबरदस्त जीवन रहा। 80 साल की उम्र, एक जर्नी शुरू हुई 1992 से लेकर 1972 तक। 80 ईयर्स में उस आदमी का एक कंट्रीब्यूशन था और उस चेतना ने आके अपना काम करके चले गए। एक फुटप्रिंट छोड़ के चले गए जिसको हम फॉलो करें। और आज पूरे दुनिया में जो मॉडर्न लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट दिख रहा है शायद उनकी देन रंगनाथन जी है। तो आज का दिन बड़ा अच्छा है और एक बहुत अच्छे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए सारी कमेटी, कन्वीनर्स और प्राचार्य महोदय, एरन सर, समस्त प्राध्यापक, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
Thank you so much, Sirji, for giving us the detail of different libraries that are situated all over India. And definitely, whenever it comes to India, it gives us a different proud. Now, I would like to request our fourth speaker, Dr. G.S. Bhatia ji, to please say a few words. धन्यवाद मैडम। रिस्पेक्टेड प्राचार्य महोदय, हेरन सर और समस्त मेरे साथी प्राध्यापक, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत सी बातें रंगनाथन जी के ऊपर हो चुकी हैं, फिर भी कुछ ऐसे उनके जीवन के पहलू हैं जो मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा। जब रंगनाथन जी ने 1921 में मद्रास विश्वविद्यालय में अपना अध्यापन कार्य प्रारंभ किया, उस वक्त उन्हें गणित पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया गया। उसके बाद जब वहाँ लाइब्रेरी की पोस्ट खाली हुई तो उन्होंने सिर्फ इसलिए उस पोस्ट को भर दिया कि इस पोस्ट पे सैलरी कम थी, वहाँ 40 रुपये सैलरी अधिक थी। कोई इंटरेस्ट नहीं था। 900 एप्लीकेशन लगभग उस पोस्ट के लिए आई थी और उन सबको रिजेक्ट करके वहाँ के जो वाइस चांसलर थे उन्होंने रंगनाथन जी को उस पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें गणित का ज्ञान था। कुछ दिन उन्होंने उस पद पर कार्य किया तो उन्हें बहुत निरस्ता लगी, तो उन्होंने वीसी साहब से वापस रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरी पोस्ट वापस दे दी जाए। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी पोस्ट दे देंगे, लेकिन हम आपको कुछ दिन के लिए लंदन भेजना चाहते हैं, लाइब्रेरी साइंस के ऊपर आप थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। उसके बाद आने के बाद अगर आप कहेंगे तो आपकी पोस्ट आपको लौटा दी जाएगी। रंगनाथन जी अनमने मन से चले गए और वहाँ उन्होंने लगभग 25 विश्वविद्यालयों का दौरा किया, लाइब्रेरी साइंस की टेक्निक सीखी और वापस आने के बाद जब उनसे पूछा गया कि आप अपना पद ग्रहण करना चाहते हैं तो बड़ी स्वेच्छा से उन्होंने कहा नहीं, मैं लाइब्रेरियन के पद पर ही कार्य करूँगा। वहाँ पर उन्होंने देखा कि लाइब्रेरी तो हमारे देश में भी है और लंदन में भी है, लेकिन फ़र्क इतना है कि हमारे देश की लाइब्रेरी सबके लिए नहीं है, सिर्फ कुछ धनाढ़ वर्ग, कुछ विशेष जाति, विशेष वर्ग के लोगों के लिए है। लेकिन लंदन में जो है लाइब्रेरी हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, चाहे गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, सब वहाँ जाते हैं, जितना समय होता है लाइब्रेरी का लाभ लेते हैं, सबके पास पुस्तकें हैं पढ़ने के लिए। और यही सोच लेकर वो वापस आए और लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने उस पद पर कार्य किया और उनकी कार्य कर्मठता इतनी थी कि 20 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने एक भी दिन अवकाश नहीं लिया, कंटिन्यू 13 घंटे रोज काम किया। और जिस दिन उनकी शादी थी उस दिन भी सिर्फ 2 घंटे की लीव लेकर वो गए और वापस आकर शादी करके अपने पद ग्रहण कर। तो ऐसा कर्मठ व्यक्ति, कार्य के प्रति ऐसा जुझारू व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। हम हर साल उनकी जन्मशती मना लेते हैं, थोड़ी देर भाषण दे लेते हैं और इतिश्री कर लेते हैं। वो ये नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने अंतिम समय में कहा था कि मुझे याद ना करें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के पास पुस्तक हो। उसकी उपलब्धता कैसे करनी है, इसके प्रयास किए जाएं। सोच यह थी कि हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर व्यक्ति किताबें पढ़े, जिसकी जितनी काबिलियत है, जितनी योग्यता है, जैसी उपलब्धता है। तो ऐसी सोच वाला व्यक्ति जिसको हम आज नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उस दिशा में सबसे अच्छा काम हम टीचर लोग कर सकते हैं, क्योंकि पुस्तकें सबसे करीब हमारे हैं। हम प्रयास करें, हमारे आजू बाजू ऐसे कोई व्यक्ति या रिक्वायरमेंट जिन्हें किताब की हो, जैसी भी उपलब्ध हो, कहानी की हो, किताब हो, कैसी भी, हम उन्हें उपलब्ध कराएं। कुछ ना कुछ तो वो व्यक्ति शिक्षित होगा, उन किताबों से कुछ ना कुछ नॉलेज लेगा। किताबें अलमारी में रखने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए नहीं है कि हमारी लाइब्रेरी में 1 लाख किताबें, हमारे यहाँ 10,000 किताबें हैं। उपयोगिता यह है कि कितने व्यक्ति उन्हें उपयोग करते हैं। तो इतना कहकर मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। पूरी कमेटी को धन्यवाद, आभार। सर, आपने बिल्कुल सही कहा। एक सोच ही एक इंसान को बनाती है। सम are born great
some achieve greatness, but some have greatness thirst upon them. Your destiny will definitely take you where you ought to be. और ऐसे ही रंगनाथन जी, जिन्हें लाइब्रेरी साइंस पहले पसंद नहीं था, लाइब्रेरी की पोस्ट पसंद नहीं थी, लेकिन ईश्वर चाहते थे कि वो इस पोस्ट पे आए और ऐसा काम करे कि उनको युगों तक लोग याद रखें। ये डिस्कशन सेशन हमारे चारों स्पीकर्स ने रंगनाथन जी के लाइफ के ऊपर हमें जो बात बताई, कहीं ना कहीं हमारे चारों स्पीकर्स जो है उनका बहुत जुड़ाव रहा है लाइब्रेरी से और उनका इंक्लिनेशन रहा है किताबों की तरफ, तभी वो दिल से इतना अच्छे से बोल पाए हैं। इस सेशन के बाद जो हमारे लर्नर बैठे हैं इस गैदरिंग में, उनके मन में भी कई विचार आ रहे होंगे, तो हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन राउंड रख रहे हैं। मैम, हाँ, I have one question. okay. I would invite a question from you, Dr. Bhavik sir. My question is from Dr. Jitendra Kalia sir. Okay. सर, आप क्या हमें बता सकते हैं कि श्री रंगनाथन जी को पुस्तकालय विज्ञान की स्थापना के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा? सर, भाविक सर, जैसा मैंने आपको बताया, उनका जो ब्रीफ हिस्ट्री मैंने आपको बताई, उस ब्रीफ हिस्ट्री में सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि वो लाइब्रेरी साइंस के ज्ञाता थे ही नहीं, वो तो एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। और जहाँ तक मुझे कुछ पढ़ने में आया कि अब कितना सही है कि वो उसमें भी उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता था, क्योंकि उनकी वॉइस क्लियर नहीं थी। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस वॉइस को अपनी क्लियर किया अकॉर्डिंग टू जो टीचर के लिए होना चाहिए, उसको वैसा वॉइस डेवलप की, और एकदम से उनको पुस्तकालय, मद्रास विश्वविद्यालय का पुस्तकालय अध्यक्ष बना दिया। तो जिसके वो ज्ञाता नहीं थे, तो उनको फिर पहले उसकी योग्यता हासिल करने लंदन जाना पड़ा, परिवार को छोड़ करके वो आए। और एक और जो टेक्निक जो जनरली विश्व में यूज की जाती थी क्लासिफिकेशन के लिए, दैट इज डेवी दशमलव प्रणाली, डीडीसी का प्रयोग किया जाता था। तो उनको उसमें भी कुछ खामियां लगी, तो उन्होंने फिर एक नई थ्योरी जो है कैलोन क्लासिफिकेशन, सीसी मेथड जो है डेवलप की, जिसको उनको संघर्ष करना पड़ा कि एक पुरानी पद्धति जिससे क्लासिफिकेशन हो रहा था उसको चेंज करने के लिए उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे, काफ़ी सारे शोध पत्र लिखे, और इस प्रकार से उन्होंने एक रिवॉल्यूशन जो है लाइब्रेरी में लाया। उसके लिए उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो जैसा सभी लोगों ने बताया, एक समर्पित जीवन जो है उनका लाइब्रेरी साइंस के प्रति रहा, और इसके लिए हम लोगों को एक व्यक्ति दिखता है, पर उसके लिए उसके पीछे उसका संघर्ष नहीं दिखता है। तो काफ़ी संघर्ष उनका रहा। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आने के बावजूद उनकी जो हकलानी की समस्या थी वो उन्होंने दूर की। फिर उसके बाद में लाइब्रेरी साइंस का के लिए जो आवश्यक योग्यता है वो लंदन से हासिल करके आए। वीसी से उनका विवाद भी हुआ किसी चीज़ पर। ऐसा काफ़ी सारे इंसिडेंट हैं जिनको हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि वो उनका संघर्षमय जीवन था, और आज हम जो उनको याद कर रहे हैं तो उनके संघर्ष की वजह से ही याद कर रहे हैं। क्वेश्चंस का दौर चल पड़ा है। एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, जिन्हें रखे जा रहे हैं क्षत्रिय सर। सभी को नमस्कार। मेरा प्रश्न डॉक्टर विकास बख्शी सर से, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि रंगनाथन जी की स्मृति में कोई पुस्तकालय की या कोई पुरस्कार की स्थापना हुई है? प्रणव सर, थैंक यू सो मच। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। पूरे देश में लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं, और उन लाइब्रेरी एसोसिएशंस के अंतर्गत हर वर्ष हम एस आर रंगनाथन जी की स्मृति में
दो पुरस्कार हैं जो हमारे द्वारा दिए जाते हैं हमारे देश में। एक होता है बेस्ट लाइब्रेरियन का पुरस्कार और दूसरा पुरस्कार उनके याद में दिया जाता है वो है बेस्ट रीडर का। वो इसलिए ताकि हम अधिक से अधिक पुस्तकों का उपयोग करें और हम बेस्ट रीडर बने। वास्तव में देखा जाए तो पुस्तक का महत्व ही रीडर से है। लाइब्रेरियन जो है वो तो अवेलेबल करा ही रहे हैं रिसोर्सेज, पर उन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कितना करते हैं। अगर एक पुस्तक अंदर किसी खाने में बंद है तो वो उसका महत्व शून्य है, और वही पुस्तक अगर आपके हाथ में है और आप उसको पूरी तरह इन्वॉल्व होकर पढ़ रहे हैं और उससे जो आपके मन में विचार आ रहे हैं, आप मानसिक रूप से जो दृढ़ता प्राप्त कर रहे हैं, संबल आपको जो मिल रहा है, वो उसका उपयोग है। ये साइंस है, ये तरंगे हैं, और ये सत्य है कि जैसा कहते हैं ना, हम जो हमारे विचार होते हैं वही लौट कर आते हैं। तो वो केवल कहावत नहीं है, वो भी एक साइंस है। क्या साइंस है? जब आपको सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क के आसपास की तरंगों में वो विचार भ्रमण करते हैं, और यहाँ से फिर वो यूनिवर्स में जाते हैं, और इस प्रकार यूनिवर्स में सैकड़ों वर्ष तक घूमते रहते हैं, और इस प्रकार के विचारों का आदान प्रदान होता है। इसे हम एक और तरीके से जानते हैं, विच इज़ कॉल्ड टेलीपैथी। आप किसी को याद कर रहे हैं और इमीडिएट उसका कॉल आया, दैट इज टेलीपैथी। ये हमारे विचार उस तक पहुँचे और कनेक्ट हुए, और उस व्यक्ति ने हमें याद किया और हमें कॉल किया। तो दो पुरस्कार हैं, एक बेस्ट लाइब्रेरियन का और दूसरा है बेस्ट रीडर का। थैंक यू सर। इन्हीं क्वेश्चन की श्रृंखला में डॉक्टर अंशु मिश्रा जी भी क्वेश्चन पूछना चाहेंगी। धन्यवाद मैडम। मेरा प्रश्न है डॉक्टर सोमेश भट्ट सर से है कि श्री रंगनाथन जी की पुस्तकालय में प्रयुक्त कोडिंग परंपरा आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी उपयुक्त है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम रंगनाथन जी के पूरे जीवन का अध्ययन कर रहे हैं आज उनके जीवन के, और उनके द्वारा जो किया गया काम कितना रिलेवेंट है आज, क्या हम उन सारी चीज़ों को फॉलो कर पा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना रिलेवेंट है। मैं कहता हूँ कि उनका जो किया गया काम बहुत रिलेवेंट है, और आज के पूरे जो मॉडर्न वर्ल्ड में उनके द्वारा जो कोडिंग सिस्टम्स है उसको भी फॉलो किया जा रहा है। आज जो डिजिटल कोडिंग का कॉन्सेप्ट जो हम सारे के सारे देख रहे हैं वो उसका ही डिजिटलाइज रूप है। तो जितनी भी लाइब्रेरी साइंस को उठा के जो भी कोडिंग सिस्टम है, कैटलॉगिंग सिस्टम है, डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है, सारी थ्योरीज फॉलो हो रही है। आप अपनी लाइब्रेरी में उठा के देखिए, आज आपके अपने बुक्स में लास्ट ईयर मैडम ने सारा की कोडिंग्स किया है, डिजिटली कोडिंग की सारी बुक्स में। आजकल इतना एडवांस हो गया, आपको ये पता चल जाएगा आपकी बुक कहाँ पे रखी हुई है, किस रैक में रखी हुई है। तो सारे प्रिंसिपल जो है वो सारा ही सारा जो लाइब्रेरी साइंस है बेस्ड उन कोडिंग्स पे है, और वो कोडिंग्स सारी बेस्ड है रंगनाथन जी के का जो वर्क है उस पर बेस्ड है। तो पूरी तरह रिलेवेंट है, आज भी रिलेवेंट। Thank you so much, sir. Okay, we have one more question from Dr. Anil sir. थैंक यू मैम। सर्वप्रथम आज इस शुभ दिन पर मैं रंगनाथन जी को नमन करता हूँ, और जैसा कि सभी स्पीकर्स ने लगभग काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है, तो मन में कुछ प्रश्न उठे हैं। तो मैं भाटिया सर से क्वेश्चन करना चाहूँगा कि सर 5 नियम की चर्चा हुई है, मैं चाहूँगा ऐसा कोई एक नियम जो वास्तव में शिक्षक के लिए भी उपयोगी हो, छात्रों के लिए भी उपयोगी हो और समाज के लिए भी उपयोगी हो। जैसे आपने कहा कि शिक्षक पुस्तकों के करीब होता है, तो कहने का इनके कोरिलेशंस होते हैं सर। तो मैं चाहूँगा कि किसी एक नियम को सर आप अच्छे से बता पाएँ तो। जैसा पहला नियम कि किताबें सबके लिए हैं, इसको थोड़ा सा मैं डिक्लेयर अभी कर भी चुका हूँ कि किताबें हमारी पूंजी नहीं है, सार्वजनिक है। कि मेरे पास 10 किताबें हैं तो मेरी हैं, नहीं, उसे मुझे अपने लॉकर में बंद नहीं रखना है। ये सबको पढ़ने के लिए उपलब्ध कराना है, ताकि हर व्यक्ति उसमें छुपा हुआ ज्ञान ग्रहण कर सके और कुछ ना कुछ सीख सके, समाज को कुछ नया दे सके।
और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपने प्राचार्य महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पिछले साल हमारे कॉलेज में एक ओपन फॉर ऑल लाइब्रेरी स्टार्ट की है, जो इस नियम को पूरी तरह फॉलो करती है। हमारे कॉलेज बंद होने के बाद, स्टाफ के जाने के बाद भी हमारी लाइब्रेरी खुली रहती है, जिसमें कोई भी कॉलोनी का व्यक्ति आकर 6 बजे तक या और जो समय है आकर पुस्तकालय का उपयोग कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा सर का सराहनीय कदम है। मैं सर का धन्यवाद भी करूंगा और हम और प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक व्यक्ति हमारे पुस्तकालय से जुड़ें और उसकी किताबों का लाभ ले सकें। धन्यवाद। Thank you, speakers, for satisfying the queries of our learned staff. Before coming to the conclusion, I would request Dr. Rakesh Upadhyay ji to please come and present the mementos to the speakers as a token of remembrance. उसके बीच में जरा मैं जो हमारी आज की जो परिचर्चा हुई, परिचर्चा में बहुत सारी बातें रंगनाथ जी के बारे में मालूम पड़ी, तो मैं इस परिचर्चा को एक कंक्लूज़न के रूप में समाप्त करना चाहता हूँ। जैसा सब हमारा विचार भी है और सब लोग हम शायद इससे सहमत भी हैं कि हम टीचर हैं और हम सबसे ज़्यादा समाज से, हमारे विद्यार्थियों से बहुत क्लोज रहते हैं। तो आज के इतने अच्छे दिन में क्यों ना हम ऐसा कुछ इंटरनली या इंडिविजुअली ऐसा कुछ अपने आप में एक ओथ ले लें, शपथ ले लें कि जैसे आज के समय में हमारा एक रूटीन बन गया है कि सोने के पहले हम अपने व्हाट्सएप, अपना फेसबुक और इत्यादि इत्यादि जितने भी हमारे ऐसे गजेट्स और ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, उनको हम रिव्यू करके और उस पर सबको शुभ रात्रि या इस प्रकार करके और फिर हम क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं एक आदत डाल लें। मैं उस चीज़ों से आपको वंचित करना नहीं चाहता, क्योंकि शायद वो हमारी लाइफ का इतना मतलब क्लोज पार्ट हो गया है कि हम वो सोशल मीडिया से कांटेक्ट में रहने के बाद ही सोते हैं। पर हम ऐसा शायद कर सकते हैं कि सोने के पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे लाइब्रेरी के हमारे अपने 5 प्रिंसिपल हैं, उन प्रिंसिपल को भी अगर हम एक प्रिंसिपल को किसी भी रूप में ले लें कि हमारी कोई एक पसंद की किताब या हमारी कोई पसंद की किताब ना भी हो, लेकिन हम जब आपसी चर्चा करते हैं तो किसी बुक के बारे में चर्चा भी होती है। जैसे अभी थोड़े दिन की बात बताना चाहूँगा कि श्रीखंडी, एक मेरे को नहीं मालूम था, पर वो एक लाइब्रेरी में किताब आई और मेरे को उसकी चर्चा हुई और मैंने उस पुस्तक को पढ़ा 15 मिनट 20 जितना सा। फिर प्रेमचंद का एक बहुत अच्छा उपन्यास है जिसके बारे में 50 बार हम सुन चुके, पर मैंने इंडिविजुअली नहीं पढ़ा था, गोदान। अब वो मैं उपन्यास लेके गया हूँ, मैं उसके 5 पेज, 3 पेज, 8 पेज, जितना भी समय होता है उसको पढ़ के सोता हूँ। तो हम चूँकि टीचर है और हमको हमेशा एक टीचर के अंदर कहीं ना एक स्टूडेंट भी रहता ही। तो आज इतना अच्छा दिन है, इतना अच्छा हमारा एक प्लेटफॉर्म में हमको एक ऐसी शख्सियत के बारे में इतनी गहन हमको जानकारी मिली है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इस सोच को लेकर खुश होंगे जहाँ भी होंगे वो। तो हम ऐसा कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं और ये दिखाने के लिए नहीं करें कि मैंने आज बोल दिया और आपने हाँ कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जीवन का एक उसको क्या पार्ट बना लें। जितना भी समय हो, आपकी पसंद की किताब, आपको वो नहीं है कोई धार्मिक, कोई आपको स्पिरिचुअल, जो भी जिस तरीके से भी आप चाहें, एक किताब यहाँ से इशू करा लें अपनी पसंद की। और मैं समझता हूँ कि अगर मान लो मैंने वो गोदान पढ़ा और मेरे को उसमें खासियत लगी और हमारे साथी को, एरन सर को, ने नहीं पढ़ा और मैंने बात करी, मैं बोलूँ आप भी पढ़ो, तो हम समझते हैं 50 पुस्तक अगर हमारे साल भर में हमारे बीच में सर्कुलेट हो जाए तो ये भी हमारे एक रास्ता और एक हमारे जीवन का डिसिप्लिन में आने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। कृपया इस बात पे भी विचार करें। और परिचर्चा में हमारे समस्त स्पीकर्स ने जो मेहनत करी है वो भी साक्षात हमको दिख रही है। तो मैं इसको अब आगे के प्रोग्राम के लिए आपको लेके जाता हूँ। आपने बात मेरी इतने ध्यान से सुनी, उसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। हमने सही में अपने मन में ये वाली प्रतिज्ञा ले ली है कि हम रोज रात को सोने के पहले कुछ ना कुछ
ऐसी बात पढ़ेंगे किताब से जो कि हमारे को मोटिवेट करे और हमारे को आगे बढ़ने की राह दिखाए. थैंक यू सो मच सर. Now I would like to request Rakesh Upadhyay ji to please come forward and present the mementos to the speakers. Thank you sir. I would request Dr. Prem to present the mementos to the other speakers. This program, which has been organized by Shri Vaishnav College of Commerce in collaboration with Andalite Club, IIT Kharagpur, would have not been possible without the support of Outreach Senior Manager, Mr. Parth Singh Gupta ji of Andalite Club. I thank him from the core of my heart. Before coming to the vote of thanks, I would like to quote a line that दो पल के जीवन में एक उम्र बितानी है, and ऐसा रंगनाथन जी has really proved these lines. Now I would request and invite Dr. Priyanka Jain to please come forward for the proposing vote of thanks. Thank you, ma'am. It's my pleasure to propose vote of thanks in this program. First of all, thanks to NDLI Club who gave us platform to conduct these wonderful programs. Then thanks to Mr. Parth Singh Gupta, Outreach Senior Manager from IIT Kharagpur, who support us to manage this program. After that, I am very thankful our principal, Dr. Paritosh Avasthi sir, who always support us. Then I give thanks to all our committee convener, Professor Vibhor Aaron sir. Then I give thanks to our guest speaker, Dr. Jitin Kalija sir, Dr. Vikas Bakshi sir, Dr. Somesh Bhatt sir, and Dr. Gurmeet Bhatia sir. And after that, I am very thankful to Dr. Sanjay Purohit ma'am, our head of the library, who organized this wonderful program in this library. Then I give special thanks to our technical support committee, Dr. Professor Rajesh Sethi sir and Rakesh Upadhyay sir. Then I give thanks to our library convener, Dr. Sakshi Upadhyay, Sakshi Motwani ma'am, who managed this whole program. After all, thanks to all the faculty members and the staff of SCCC, thanks once again, thanks to all.